हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल द उपन्यास टेलर। मैं हूँ आपकी अपनी एलिसा सरकार, जो आपसे चाहती हूँ थोड़ा सा वक्त और ढेर सारा प्यार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। हमारे मन के कुछ भ्रम होते हैं ना, उन बनते टूटते भ्रम की कहानी। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। सौरभ अपने कमरे के पास पहुँच चुका था कि उसे पीछे से एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सौरभ के तेज बढ़ते कदम एकदम से ठिठक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। चीख के साथ आवाज भी लगभग शांत हो चुकी थी और अंधेरे में घुल गया था एक सन्नाटा। सौरभ से रहा नहीं गया और उसके कदम रास्ते पर वापस पीछे मुड़ चुके थे। भय के कारण पूरा शरीर कपकपा रहा था। सौरभ न चाहते हुए भी उस चीख में डूबी दर्द भरी आवाज, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए की ओर बढ़ चला था। कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं है, क्योंकि इतनी रात गई कोई लड़की सुनसान रास्ते पर क्या करती। इस भूतिया ख्याल के आते ही सौरभ ने होठों ही होठों में बड़बड़ाना शुरू किया, जलते जलाल तू भाई भला को टाल तू, जलते जलाल तू भाई भला को टाल तू, जलते जलाल तू भाई भला को टाल तू। अब तक भय और विस्मय से जूझता सौरभ वहां पहुंच चुका था जहां से वो चीखने की आवाज उसका पीछा कर रही थी। अंधेरे में कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। सौरभ ने अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की और फिर जो उसने देखा, सामने जमीन पर लाल जोड़े में पड़ी थी एक बला की खूबसूरत लड़की, बेसुध खामोश लड़की शादी के जोड़े में। सौरभ ने ऐसे दोहराया जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। ये चुड़ैल तो नहीं है ना? इतनी सजी संवरी, ये तो किसी दुल्हन की जैसी लग रही है। सौरभ अपने अंतर्मन में जैसे इस पहेली में उलझ गया था। तभी सामने नीचे जमीन पर पड़ी लड़की की कहानी उसे सोते से जगा दिया, जैसे प्लीज मत मारो, प्लीज मत मारो, छोड़ दो। अधबेहोशी की हालत में लड़की बस यही बड़बड़ाई और फिर से बेहोश हो गई। सौरभ थोड़ा नीचे झुका और लड़की को पुकारते हुए कहा, हेलो, अरे सुनो सुनो, कौन मार रहा है तुम्हें? लेकिन अब फिर से बेसुध हो चुकी थी वो लड़की। सौरभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक पल के लिए बस बुत सा देखता रहा। क्या भला की खूबसूरत है ये लड़की। फिर बिना कुछ सोचे उसने जमीन पर बेसुध पड़ी लड़की को अपनी बाहों में उठाया और अंधेरे के सन्नाटे को चीरते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ा। सौरभ ने लड़की को धीरे से बेड पर लिटाकर कमरे की लाइट ऑन की और फिर लड़की के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। इतनी रात गए यूं इस सुनसान रास्ते पर ये अकेली लड़की आखिर कर क्या रही थी? ये बार बार बेहोशी की हालत में मत मारो प्लीज क्यों चिल्ला रही है? लड़की को आई चोट को देखकर कई ऐसे सवाल सौरभ को सताए जा रहे थे, और जो इन सारे सवालों का जवाब दे सकता वो तो बेसुध पड़ी थी। अपने इन सारे सवालों के जवाब के लिए उसके होश में आने का इंतजार करने लगा था सौरभ। रात आधी ढल चुकी थी और अब सौरभ के सामने बैठी थी रिया। रिया ने खुद को एक अजनबी के साथ उसके घर में पाया तो थोड़ा शक पकाकर पूछने लगी, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं? सौरभ ने सारा वाकया उसे बताया और पूछा, क्या हो गया था जो आप यूं? कहते सौरभ ने सवाल अधूरा ही छोड़ दिया। रिया की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और फिर एक के बाद एक आंसू टपकने लगे। लफ्ज सिसकों में तब्दील होकर रह गई। खुद को थोड़ा सा संभालते हुए रिया ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम रिया है और आज मेरी शादी थी। मैं और राज एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, बट घर वाले हमारी शादी के लिए माने ही नहीं, क्योंकि राज दूसरी कास्ट से था। लेकिन हमने फैसला कर लिया था कि हम दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे और इसलिए हमने घर छोड़ दिया और शादी कर ली। आज हमने शादी की और आज ही हमारे घर वाले हमें ढूंढते हुए हमारे घर पर पहुंच गए। कहते कहते रिया के सारे अल्फाज बस सिसकियों में सिमट कर रह गए। सौरभ ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए धीरे से कहा,
अरे प्लीज़ चुप हो जाओ, मत रो तुम, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। आपको क्या पता है, मेरे राज को मार दिया उन लोगों ने। मेरे उस भाई ने मार दिया, जिस भाई ने मेरी खुशियों के वादे किए थे, जिसकी कलाई पर मैंने बचपन से अब तक राखी बांधी थी कि वो मेरी हर मुसीबत से रक्षा करेगा। आज वही भाई मुझे जान से मारना चाहता है। जिस राज के साथ मैंने जिंदगी बिताने के वादे किए थे, जिसका गंदा मेरी नींदों में तकिया हुआ करता था, जिसके बाहों में मेरी सारी दुनिया थी, वो राज मुझे छोड़कर चला गया है और आप कह रही हैं सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। कहते कहते रिया पूरी तरह बिलक बिलक कर रोने लगी और सौरभ बस ये सोच रहा था कि सही कह रहे थे दादाजी। सुनसान रास्ते पर किसी की आवाज सुनकर पीछे नहीं पलटना चाहिए था। कम से कम रिश्तों और प्यार का यूं मजाक बनते देखने से बच जाता मैं। झूठी शान के लिए अपनी बेटी की सारी खुशियां छीनकर जिंदगी छीनने वाले माँ बाप भाई के इस भयानक रूप से बच जाता मैं। सच कहते हैं लोग, सुनसान रास्तों पर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर कोई पुकारे तो, क्योंकि वहां पर भूत चुड़ैल होते हैं, इंसानियत का खून करने वाले। सुबह होते ही रिया वापस चली गई और सौरभ को देकर चली गई एक कभी न भूल पाने वाली चुभन, जिसे सौरभ कुछ यूं बयान कर रहा था। कहा था दादाजी ने, सुनसान राहों पर किसी आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर ना देखना। वो शायद मुझे कुछ कड़वी हकीकतों से बचाना चाहते थे, सिर्फ अच्छाई और अच्छाई मुझे दिखाना चाहते थे। उस रात अगर पीछे ना मुड़ता तो कैसे जान पाता। कई दफा अपने ही अपनों के दिल को कुचल कर रख देते हैं। पीछे मुड़कर देखा तो ये एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा और फिर बहुत सारे भरम टूट गए। ये थी दोस्तों सौरभ की कहानी। कैसी लगी आप सबको बताना मत भूलिएगा। इंतज़ार रहेगा आपका। अभी